नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी फंस गए जाल में और अब सांसें अटकने लगी हैं। कहते हैं कि कभी कभी अपना ही दांव उल्टा पड़ जाता है इंसान को, इसलिए जरा सोच समझ करके चलना चाहिए। लेकिन मोदी तो अपने ही धुन में चलते जाते हैं और तुक्का है, बात बन गई तो ठीक और नहीं बनी तो गई भैंस पानी में, और इस वक्त भैंस पानी में जा रही है। मोदी ने इसकी कल्पना कभी नहीं की थी कि इस देश की युवा पीढ़ी मोदी को इस तरह झकझोर देगी कि इनके झूठ की जो फैक्ट्री है ना, उसका पर्दाफाश इस कदर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियोस में जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने माफ किया, बच्चे बहक गए थे, बच्चे बहके नहीं, बच्चे जाग गए थे, इसलिए मोदी को वीडियो बनाना पड़ता है। और जिस माफी की बात मोदी करते हैं और जिस बच्ची का इशारा उन्होंने किया, उस बच्ची के साथ में जो दुर्व्यवहार और उसके परिवार के साथ में यह लोग कर रहे हैं, भाजपा वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। पुलिस रातों रात जा रही है, भेजा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका वीडियो बनवाया जा रहा है, माफी मांगा जा रहा है, सर नीचे झुकाया जा रहा है। यह सारी तस्वीरें लोग देख रहे हैं इस देश के। इसके बाद भी कुछ लोगों की अंधभक्ति अगर नहीं टूटती है तो ना टूटे, ना टूटे। कल को उनके साथ भी यही होगा। कहते हैं कि जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कल उनकी बहन बेटियों के साथ होगा, तब उन्हें समझ आएगा, लेकिन नंबर सबका आएगा। लेकिन इस वक्त जो हालात और परिस्थितियां बन रही हैं वह मोदी सरकार के खिलाफ जा रही है, और ऐसी खिलाफ जा रही है कि सरकार गिरने के भी संकेत मिलने लगे हैं। अब अगर सरकार गिरने के संकेत मिलने लगे हैं तो उसके कई सारे कारण भी होंगे, उन कारणों को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन इस देश की युवा पीढ़ी जेनजी ने चक्कर में तो डाल ही दिया मोदी को, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। तभी तो आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को मनाने चले गए, लेकिन क्या हुआ? ना हाँ ना, कुछ भी जवाब नहीं मिला, मुंह पर चुप्पी मारे हुए थे। एक बार्गेनर है चंद्रबाबू नायडू, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और क्या लेन देन करेंगे वह बात की बात है, लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू बचा लेंगे मोदी को? अब मोदी सरकार की बैठक जबरदस्त चल रही है। एनएस अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और अफसर्स, यही लोग हैं बैठक के। लगातार प्रतिदिन बैठक चल रहा है और नई नई रणनीति पर चर्चा चल रही है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए नहीं, दमन करने के लिए चल रही है। अब चर्चा यह चल रही है, चर्चा का विषय यह है कि कैसे इन छात्रों को, इन बच्चों को फिर एक दूसरे आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने से रोक दिया जाए। कौन है जो इस आंदोलन को काल दे सकता है? कौन है जो आंदोलन को लीड कर सकता है? कौन कहां से कितने लोगों को लेकर आ सकता है? यह सारी जानकारियां जुटाई जा रही है और इन सभी चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है। सोशल मीडिया को भी शिकंजे में लिया जा रहा है और शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अभिजीत दीपके का रोल क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह आंदोलन सीजेपी, अभिजीत दीपके की जो बात कही जा रही है, उनकी आंदोलन तो थे ही नहीं है। यह तो हर संगठन का अलग अलग कॉल था, जिसमें नेहा बोरा भी थी, और उसी से जुड़े लेफ्ट का यह सारा
जुटाया हुआ था। नहीं तो अभिजीत दीपके के बुलाने पर कितने लोग आएंगे, कभी वह भी वक्त आएगा देखने का। लेकिन यहां पर कुछ बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभिजीत दीपके ने भी रोल निभाया है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, नियत चाहे जो भी रही हो। लेकिन अब जब हो गया है तो फिर जो समझौता हुआ था सरकार से, वह समझौते तो पूरा की नहीं सरकार ने, और सरकार उसे मानने के लिए भी अब तैयार नहीं है, वादा खिलाफी कर गई। तो अब जो अलग अलग कॉल्स आ रहे हैं, अलग अलग जो बयान आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कि इस्तीफा चाहिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी यही मांग कर रहे हैं लगातार, जो सरकार के लिए मुश्किल बढ़ता जा रहा है। अब अगर दमन की नीति अपनाई जा रही है ऐसे वक्त में, जब सरकार के अंदर एक हलचल सी परिस्थिति है और सरकार बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, संकट में फंसी हुई है, जेनजी सरकार गिरा भी सकता है। अगर यही रवैया रहा तो इस बार का जेनजी जो उतरेगा सड़क पर, वह सरकार गिराने की नियत से उतरेगा। फिर इस्तीफे अमित शाह के ही नहीं, सरकार के इस्तीफे हो सकते हैं। तो सरकार इसे बातचीत करके क्यों नहीं खत्म कर रही है, यह एक बड़ी चिंता का विषय है। क्यों उस दिन का इंतजार कर रही है कि प्रोटेस्ट के लिए छात्र सड़क पर उतरे, क्यों उस दिन का इंतजार कर रही है कि बच्चे उतरे और उनको हम पैलेट गन चलाएं, AK-47 चलाएं, लाठीचार्ज करें, क्यों? एक बात तो तय हो चुकी है कि यह सरकार देश की सरकार नहीं है और जनता की सरकार नहीं है, यह तो तय हो चुका है, साबित हो चुका है। यह एक स्वार्थी और असंवैधानिक सरकार है, और किसी भी हद तक यह सरकार जा सकती है। दमन के मामले में आप सोच नहीं सकते कि यह सरकार कितनी दमन कर सकती है। तो इसके रास्ते क्या हैं? संविधान को मानती नहीं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए संविधान के आड़ में खड़ी हो जाती है और विपक्ष को ढकेल देती है, बोलने से रोक देती है। विपक्ष बोल नहीं पा रहा है, देश की जनता को सड़क पर आने नहीं देंगे, तो क्या यह देश गुलाम हो गया है? यही लड़ाई चल रही है। अब आप दर्शक या सोचिए, दो बड़ी अहम चीजें हैं जो इस वक्त घटित हो रही है। पहला कि मोदी शाह संसद से भागकर सरकार नहीं बचा पाएंगे, जवाब देने पड़ेंगे। अब यह कटु सत्य है, क्योंकि यह बयान अब आने लगे हैं अलग अलग छात्र संगठनों से। नेहा बोरा ने साफ तौर पर कई प्लेटफॉर्म पर जाकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जंतर मंतर पर उतर करके सीधा सरकार को चुनौती दो टुक में दिया है कि मांगे माननी भी पड़ेंगी, अमित शाह का इस्तीफा भी होगा, और छात्रों से FIR वापस भी होंगे, छात्रों को छोड़ने भी पड़ेंगे, और दमन करना छोड़ दे सरकार, नहीं तो सड़कें इतनी भरेंगी कि सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। यह खुलेआम चैलेंज नेहा बोरा करते हैं। सरकार डरी हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जो खींचतान मची है, वह खींचतान भी मोदी को जीने नहीं दे रही है। मोदी तब तक ही सत्ता पर है जब तक 272 के आंकड़े के ऊपर है सांसदों की संख्या। इसीलिए मोदी इन सब के मद्देनजर NDA गठबंधन के घटक दलों को मान मनोबल में जुटे हुए हैं, कुछ भी फेंकना पड़े फेंक। और चंद्रबाबू नायडू से शुरुआत, तो चंद्रबाबू नायडू पैसे के पुजारी हैं, बाकी दुनिया देश से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि एक ही नियत के दोनों मिल गए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू तो ठीक है, मान लिए कि आपके साथ है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू घिरेंगे तो कौन बचाएगा? इस बात की चिंता चंद्रबाबू नायडू को है। इसीलिए उन्होंने कहा
कि दमन से अच्छा समझौता करने की कोशिश कीजिए और उन बच्चों की डिमांड को पूरा कीजिए। यानी कि दो टूक जवाब मिला, न तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ना तो कोई हुआ। यह बातें चर्चा का विषय बनी हुई, चर्चाओं में यह चीज आती है। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि मोदी जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। पवन कल्याण बहुत इमोशनल हो गए, लेकिन अभी कल तक तो पवन कल्याण के लोग ही मोदी और नायडू दोनों का साथ छोड़ने के लिए पवन कल्याण को कह रहे थे। तो पवन कल्याण इतने इमोशनल कैसे हो गए? यानी कि समझौता कुछ चल रहा है, लेकिन अभी वह पक्का नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ चंद्रबाबू नायडू से सरकार नहीं बचेगी। 20 सांसद जो टीएमसी के आए थे वह तो दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनको मान्यता नहीं मिल पा रही है बागी गुट को। ऐसे में वह घर वापसी की तरफ जा रहे हैं। ममता बनर्जी के संपर्क में आ चुके हैं, कई जगह इन खबरों को लाया गया है तस्वीरों में। तो मोदी मजबूत कहां, कमजोर हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जब मोदी जी को लेकर के एक बड़ी बगावत जन्म ले रही है और इसी में और दमन किया, तो कहीं अगर ऐसा ना हो कि 240 में चंद ही लोग बचे, बाकी साथी छोड़ दे, तब तो न कुर्सी रहेगी या न सरकार, अपने ही अपने को गिरा देंगे। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए मोदी को सलाह दी जा रही है बार बार कि समझौता करने की, बच्चों के साथ दमन मत कीजिए। लेकिन अभी भी एनडीटीवी वाले ने एक सर्वे यह दिखाया, पता नहीं कहां से सर्वे किया, कि 39.7% युवा मोदी को चाहते, यानी कि 40%। किस हिसाब से चाहते हैं? जबकि सी वोटर का सर्वे यह कहता है, वह सरकार के ही लिए करता है, सी वोटर वही सरकार बनाता है। तो सी वोटर का सर्वे कहता है कि 86.8% एनडीए गठबंधन के वोटर्स एनडीए के साथ छोड़ दिए। तो उसमें तो चंद्रबाबू नायडू के वोटर आएंगे, नीतीश कुमार के आएंगे, चिराग पासवान के आएंगे, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, सबके नाम वोटर्स आएंगे एनडीए में। तो और वोटर्स, एनडीए वोटर्स की ही सर्वे हुए, तो फिर आप 40% कहां से आ गया? यानी कि एक मैनेजमेंट बहुत बड़ा काम कर रहा है लिपापोती करने का। न्यायपालिका भी उसमें शामिल है, आईटी सेल भी शामिल है, कुछ बड़े नाम और दर्शन छोटे वालों को भी इसमें लगाया गया है, और आईटी सेल पूरा काम कर रहा है। डराने का, धमकाने का, पुलिस डराने धमकाने का, गुंडे चल रही है। और वीडियो आ रहा है कि मैं माफ कर रहा हूं। माफी मांगी किसने? किसी बच्चे ने कहा क्या कि मुझे मोदी जी माफ कर दो? कहा, जब कहा नहीं तो माफ किसे कर रहे हो आप? और आप कह रहे हो कि आपके माँ को गाली दिया, तो आपके माँ को गाली दिया, तो आपने कितने माओं को गाली दिया है पहले यह तो बता दीजिए। या मैं नहीं कर रहा हूं, वही बच्चे पूछ रहे हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता है। अब इसमें एक नेहा बोरा है जो आयशा की चीफ है, जो 20 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठी रही जंतर मंतर पर, जिसने इस आंदोलन को एक तस्वीर दी। छात्र संगठन से आते हैं। उस नेहा बोरा ने बिहार जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बंगाल के अपने छात्रों के लिए लड़ रही है, असम के छात्रों के लिए लड़ रही है, दिल्ली के छात्रों के लिए लड़ रही है, जो बच्चे घायल हैं उनके लिए लड़ रही है, मिल रही है, उनको हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सीजीपी वाले तो कहीं नजर नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा, सिर्फ कभी न्यूज चैनल पे चले जाए, सोशल मीडिया में आ जाए, कभी ट्वीट कर, बस इससे हो गया क्या? पीटे गए सब, उनका कोई खबर खैर नहीं है, और सब चेहरा चमकाने में लगे हैं। अब नेहा बोरा ने यह कहा कि सरकार वक्त रहते समझ जाए, वरना
20 तारीख से भी बड़ा आंदोलन का वायदा करती हूं कि आंदोलन खड़ा होगा और इस बार फिर अमित शाह का नहीं, मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा। और यह नौबत आई तो भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में जो भगदड़ मचेगी, मोदी उसे संभाल नहीं पाएंगे। अब जेनजी पीछे पड़ गया सरकार। अब जब जेनजी सरकार के पीछे पड़ गया तो या तो सरकार सुधर जाएगी या तो सरकार में फिर इस्तीफा हो जाएगा। तो इस बार जेनजी सरकार को सुधारने और सरकार का इस्तीफा लेने के लिए उतरने की तैयारी कर रहा है। तो मोदी जी बैठक करके और इसके दमन का रणनीति तैयार करने की, कैसे दमन करना है। अभी तक तो सिर्फ पैलेट गन और AK-47 चला है, हो ना हो कि तोप चलवा दे, कुछ भी कर सकते हैं भाई। या फिर एक गोधरा गुजरात में देखने को मिला था और इस बार पूरे देश में मिलेगा, क्योंकि इन्हीं के लोग कहते हैं कि यह अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी बलि चढ़ा सकते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFD इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।